बच्चों, इन दो बोतलों को देखो। यहाँ एक बोतल बहुत गंदी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा मैली है। उस पर दुनिया भर की धूल मिट्टी जमा हुई है। हमें ये भी नहीं पता कि इस बोतल में क्या रखा हुआ है। लेकिन बच्चों, अब इस दूसरी बोतल को देखो। ये बोतल कितनी साफ सुथरी है। हमें साफ साफ ये भी दिखाई दे रहा है कि इसमें एक प्यारा सा फूल रखा हुआ है। तो बच्चों, जैसे इस साफ सुथरी बोतल के अंदर ये फूल रखा हुआ है, उसी तरह से बच्चों हैप्पीनेस यानी कि खुशियाँ कभी भी बाहर नहीं होती। वो तो इस फूल की तरह हमारे मन के अंदर ही बैठी हुई होती हैं। लेकिन जैसे इस मैली कुचैली बोतल में रखी हुई चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है, वैसे ही हमारे गुस्से, लालच, ईर्ष्या, झूठ, बेईमानी से भरे हुए मैले हुए मन के अंदर बैठी हुई खुशियाँ हमें दिखाई नहीं देती। तो बच्चों, जैसे अगर हमें इस बोतल के अंदर की चीज़ को देखना है, तो इसके लिए हमें पहले इस बोतल को अच्छी तरह से साबुन से साफ करना पड़ेगा, तभी हमें इसके अंदर की चीज़ दिखाई देगी। वैसे ही अपने मन में छुपी हुई खुशियों को देखने के लिए हमें संतों की बातों को सुन के, अपने ग्रंथों को पढ़ के, सुन के, अपने मैले कुचैले मन को पहले साफ करना पड़ेगा। संत महात्मा जो होते हैं ना बच्चों, वो हमारे लिए एक साबुन की तरह होते हैं, जो बार बार अपने विचारों से रगड़ रगड़ के हमारे मैले मन को साफ कर देते हैं। और फिर हमें हमारे मन में बैठी हुई खुशियाँ साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। तो बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी की बातों को रोज़ थोड़ा थोड़ा समझते समझते हमारा मन कितना साफ हो रहा है, कितना निर्मल हो रहा है, इसे जानने के लिए हम रोज़ अपने मन का एक टेस्ट लेंगे। अगर हमारा मन उसमें पास हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे मन पर छाई हुई गंदगी, हमारे मन पर जमा हुआ मैल धीरे धीरे साफ होने लगा है। और अगर हमारा मन उस टेस्ट में पास नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब हमें अभी अपने मन को और भी ज़्यादा साफ करने की ज़रूरत है। और बच्चों, ये टेस्ट केवल आपके लिए ही नहीं है, ये केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि ये टेस्ट हम सब के लिए है। मतलब ये टेस्ट हर उस मनुष्य के लिए है जो इस धरती पर रहता है। क्योंकि हमारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, ये तो हर इंसान चाहता है। इसलिए श्री रामचरितमानस केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। तो जैसे घर को साफ सुथरा रखने के लिए झाड़ू पोछे से रोज उसकी सफाई की जाती है, वैसे ही बच्चों, मन को साफ रखने के लिए भी हमें रोज संतों को सुनकर अपने मन की सफाई करनी पड़ती है। जैसे अगर एक दिन भी आपने अपना घर साफ नहीं किया, तो घर गंदा होने लगता है ना। वैसे ही अगर हमने रोज कुछ देर संतों को नहीं सुना, तो बच्चों, हमारा मन भी गंदा होने लगता है। इसलिए हमें रोज कुछ देर के लिए कभी तुलसीदास जी को, कभी मीरा जी को, कभी शबरी जी को, कभी रैदास जी को, कभी कबीरदास जी को, कभी रसखान जी को, इनको जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि ये वो लोग हैं बच्चों, जिन्होंने अपने मन को साफ करके उसमें बैठी हुई खुशियों को ढूंढ लिया है। और हमें भी वो रास्ते बता के गए जिन पर चलकर हम अपने अंदर छिपे हुए इस सुख को, उस आनंद को ढूंढ सकें। इसलिए अब हम सब अपने अपने मन के अंदर की बैठी हुई खुशियों को ढूंढने के लिए रोज संतों को सुनेंगे और अपना अपना टेस्ट खुद लेंगे कि पहले हमारे मन की क्या स्थिति थी, और अब सत्संग के प्रभाव में आने के बाद अब हमारे मन की क्या स्थिति है। और हम सब रोज अपने मन का टेस्ट लेकर उसको साफ करने की और उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे।